नमस्कार दोस्तों। जय हनुमान जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, सिंदूर औरतों के सुहाग का प्रतीक होने के साथ साथ उनके श्रृंगार में सिंदूर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि सिंदूर लगाते समय आपकी यह गलती आपके पति को कर्ज में डुबा देंगी और आपको फ़कीर बना देंगी। बागेश्वर बाबा ने सिंदूर लगाने के कुछ ऐसे नियम बताए हैं जिससे आप पति के किस्मत के दरवाजे खोल सकती हैं और उनकी तरक्की दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो सकती है। लेकिन वहीं साथ में गुरुजी ने यह भी बताया है कि जो औरतें सिंदूर लगाते समय यह गलतियां करते हैं उनके पति की उम्र तो कम होती ही है, साथ ही में दुर्भाग्य भी उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। तो अगर आप भी जानना चाहती हैं कि सिंदूर लगाते समय कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक सुहागन स्त्री की पहचान उसकी सिंदूर से ही होती है। अगर कहा जाता है कि औरतें जितनी लंबी मांग भरती हैं उनके पति की उम्र उतनी ही लंबी होती है। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि 16 श्रृंगार में सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर ही होता है। यह सिंदूर उसके पति के सौभाग्य को दर्शाता है। लेकिन आज के समय में औरतें सिंदूर के नाम पर एक बिंदी रख लेती हैं या फिर सिंदूर लगाती ही नहीं हैं या टेढ़ी मेढ़ी मांग भर कर सिंदूर लगाती हैं, जिसके कारण उनके जीवन में परेशानियां चलती रहती हैं और बाद में वह अपने भाग्य या भगवान को कोसती हैं कि अरे भगवान, यह आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं, जबकि गलती उनकी खुद की होती है। गुरुजी कहते हैं कि जो औरतें बाल धुलने के तुरंत बाद या गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं तो ऐसे में उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम धंधे वहीं पर ठप हो जाते हैं और उनके घर से धीरे धीरे लक्ष्मी चली जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार गीले बालों में सिंदूर लगाने से इसका प्रभाव उनके मन पर भी पड़ सकता है और उनके मन में बुरे बुरे विचार आ सकते हैं और उनके आपस में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, जिसके कारण वह दोनों अलग भी हो सकते हैं। औरतों को हमेशा अपने बाल धोने के बाद सुखाने चाहिए और उसके बाद ही उनको अपनी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही गुरुजी यह भी कहते हैं कि सिंदूर लगाते वक्त औरतों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक के सिद्धांत से ही लगाया जाना चाहिए और जो औरतें सिंदूर लगाने के उसे अपने बालों से छुपा लेती हैं तो ऐसी औरतों के पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता है। ऐसे में या तो लोग उनकी छवि को पहचानते ही नहीं हैं या अगर पहचानते भी हैं तो गलत तरीके से उनकी छवि बन जाती है। इसलिए कभी भी सिंदूर लगाने के बाद उसे छिपाना नहीं चाहिए। इसके अलावा गुरुजी ने यह भी कहा कि कुछ औरतें अपना सिंदूर दूसरी औरतों को भी लगाने के लिए दे देती हैं या फिर दूसरों से मांग कर अपनी मांग में सिंदूर लगा लेती हैं या किसी भी से बिंदी मांग लेती हैं या फिर उसे बिंदी दे देती हैं। तो ऐसे में आप खुद ही अपने पति का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल देती हैं। किसी दूसरे का सिंदूर लगाने से वही दुख और तकलीफ़ें आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं जो उसके जीवन में हो रही होती हैं। और जब आप खुद अपना सिंदूर या बिंदी लगाने को देती हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना सौभाग्य और सुख खुद ही उसे दे रही हैं। आप कुछ भी दीजिए लीजिए लेकिन कभी भी अपना सिंदूर और बिंदी किसी को ना दीजिए और ना ही किसी से लगाने के लिए लीजिए। अगर आप कामकाजी हैं और आप घर पर हर वक्त नहीं रहती हैं, ऑफिस वर्क से बाहर जाती हैं तो रोज़ सिंदूर नहीं लगा सकती हैं, तो
आप तीज त्योहार के दिन सिंदूर अवश्य ही लगाएं और जब भी आप किसी मंदिर या पवित्र स्थान पर जाएं तो वहां का सिंदूर लेकर अपनी मांग में भर लें। जिन लड़कियों की अभी नई शादी हुई है वह अपने सिंदूर को संभाल कर रखें और उसी सिंदूर में और सिंदूर मिला लें और उसे को 40 दिन तक ज़रूर लगाएं। साथ ही गुरुजी ने यह भी कहा है कि करवा चौथ पर हो सके तो अपने पति के हाथों से ही सिंदूर लगवाना चाहिए, आपको सौभाग्य को बढ़ा सकता है। अगर सिंदूर लगाते समय नाक पर गिरता है तो इसका मतलब है कि आपके पति की उम्र लंबी होगी और अगर ज़मीन पर वही सिंदूर गिर जाता है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है। हमारे हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है। जब वनवास के बाद सीता माता अपनी मांग को सिंदूर से भर रही थी तब हनुमान जी सीता माता से जाकर पूछते हैं कि माता यह आप क्या कर रही हैं। तब सीता माता ने हनुमान जी को बताया कि वह राम जी की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर लगा रही हैं। इससे प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं और उनकी उम्र लंबी होगी। तब हनुमान जी ने सोचा कि इतने से सिंदूर लगाने से अगर प्रभु श्री राम की आयु बढ़ सकती है तो क्यों ना मैं अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लेता हूँ और तभी से हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने की प्रथा है। इस कथा से यह पता चलता है कि सिंदूर जब भगवान की आयु को बढ़ा सकता है तो फिर इंसान की तो बात ही क्या है। यह वास्तव में महिला के सौभाग्य से जुड़ा होता है। जो भी हमने सिंदूर लगाने के नियम के बारे में बात की है उसे आप अवश्य ही ध्यान में रखें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।